आज पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य पर राज्य सरकार के निर्देशों पर सभी जगह पर आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पेड़ पौधे लगाए जाकर पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। एक चोमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा की मुहिम है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी चोमू शहर में देखिए किस तरह से धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है। और चोमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा खुद फील्ड में निकले हैं। चोमू के मुख्य बाजारों से, दुकानदारों से, ग्राहकों से, आमजन से अपील की जा रही है कि प्लास्टिक बैन है उसका उपयोग न कीजिए। इससे आपका और पशुओं को खतरा है, कई तरह की बीमारियां फैलती है। सर, लगातार आप फील्ड में निकले हुए, कई चालान भी काटे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। देखो, ये पर्यावरण है, ये कोई अकेला पुलिस का विषय नहीं है, ये किसी एक आदमी का विषय नहीं है, पूरे संसार का विषय है। और पर्यावरण की अगर मान लो सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा। आप लोगों को समझना चाहिए कि एक पेड़ लगाने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होता। ये प्लास्टिक है, इसका यूज करना रोकना भी है ना, ये भी पर्यावरण को बड़ा संरक्षण देता है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि प्लास्टिक की थैली कम से कम यूज करें। घर से कोई सामान लेने के लिए निकले और विशेषकर सब्जी वगैरह, फल वगैरह लेने के लिए निकलते हैं तो एक अपने साथ थैला लेके जाएं, जिससे उसमें लेके आए। इससे धरती माता को प्लास्टिक मुक्त रखने के लिए जरूरी है कि हम कम से कम इसका उपयोग करें। अच्छा सर, आप खुद ये जो बैग है उसका संदेश दिया जा रहा है कि आप कपड़े का, इस तरह का जो बैग होता है उसका उपयोग कीजिए। और प्लास्टिक से क्या जानवरों को भी, पशुओं को जो उनको भी खतरा है, कई तरह की बीमारियों। सर, आपने कोई जब्ती भी की है, इस तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, ये समझाइश का दौर है, हम समझा रहे हैं लोगों को। और निश्चित रूप से लोग मानते भी हैं, इस चीज को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम उनको दे रहे हैं जिनके पास आज नहीं है, और आगे से वो लाने के लिए उनको पाबंद कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं और भी आगे जिस तरह से बाजार में चल रहे हैं। खुद एसएचओ प्रदीप शर्मा बाजार में निकले हुए हैं, फील्ड में निकले हुए हैं और लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक बैन होने के बावजूद इस तरह की जो प्लास्टिक बैन हो चुकी है उसके बाद भी क्या है कि सब्जी ठेले वाले इस तरह का यूज करते हैं। और आगे किस तरह से पुलिस खुद यहाँ पर फील्ड में निकली है और देखिए लोगों से समझाइश कर रही है। जो सब्जी ठेले वाले होते हैं उनसे भी समझाइश की जा रही है। अब ये देखिए यहाँ पर प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है बालिका द्वारा, उनसे भी समझाइश की जा रही है। लेडीज को बोलने तो ये देखिए इस गलती ग्राहक की भी नहीं, इसमें दोनों ही पक्षों की होती है, ग्राहक की और दुकानदार की। अगर आप दुकानदार अगर इस थैलियों का उपयोग न करे, खुद पाबंद करे ग्राहकों को कि आप खुद थैले कपड़े का लेकर आए तो कैसा? अच्छा, आपका क्या नाम है बताइए? मेरा गरिमा। गरिमा, ये बताइए कि प्लास्टिक कितना सही है और कितना गलत है? ये सही नहीं है। किसके लिए घातक है ये ह्यूमंस के लिए भी है, अपनी अर्थ के लिए भी है और बाकी एनिमल्स सबके लिए घातक है। क्या दुकानदार को समझना चाहिए, ग्राहकों को, सभी को कैसे दूर हो सकता है ये प्लास्टिक, कैसे दूर हो? ये तो देखो होता ही नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं है ही। आप बताओ, कुछ भी चीज आती है वो प्लास्टिक में आती है। ठीक है, ठीक है। इसको देखिए लोगों को खुद एसएचओ जागरूक कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं और ग्राहकों को भी समझना होगा और दुकानदार को भी समझना होगा कि प्लास्टिक कितना खतरा है। प्लास्टिक एक ग्राहक अगर 15 थैलियां ले जा रहा है तो फिर बाकी सोचो क्या होगा इस देश का। क्योंकि एक भी आइटम डालता है जब दुकानदार, तो उसको एक थैली में डाल के देता है। फिर ये दुकानदार की गलती कही जा सकती है, क्योंकि अगर दुकानदार भी खुद ये ग्राहकों को कहे कि प्रेशर डाले कि आप सामान जो अगर लेना है तो आप कपड़े का थैला लेकर आइए, निश्चित है, नहीं देंगे तो फिर कहाँ से आएगा? जब मिलेगी नहीं तो फिर कहाँ से लाएंगे? तो लोग अपने आप घर से लेके आएंगे, आदत पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। पूरे बाजार में आज लोगों से समझाइश का दौर है और यही समझाइश है कि आप पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। और पर्यावरण तभी बच सकता है जब प्लास्टिक इसको जो बैन हो चुकी है उसका पूरी उपयोग न किया जाए। खुद एसएचओ प्रदीप शर्मा आज इस मुहिम को बढ़ाने के लिए, चोमू के लोगों से, आमजन से जागरूक करने के लिए, उन्हें समझाइश करने के लिए आगे फील्ड में निकले, चोमू के बाजार की तरफ निकल रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जितने भी सब्जी ठेले वाले हैं उनसे भी समझाइश की जा रही है, ग्राहकों से भी की जा रही है, आमजन से की जा रही है कि आप प्लास्टिक का उपयोग न करें। और अब मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर भी कितना प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक इसी वजह से है, ये थैलियाँ जैसे ही अब सामान यहाँ से लोड होके अगला निकलेगा, ये थैलियाँ खाली होती है, तब ये थैलियाँ यही सड़क फुटपाथ पर पड़ी रहती है और इनको खाकर गाय जो काल का ग्रास बन जाती है, उनकी मौतें हो जाती है। तो इस तरह की कई समझदारी की बात है और आमजन को भी समझना होगा। और देखिए लगातार पुलिस फील्ड में निकल रही है और देखिए ये पूरा बाजार है जो लोगों से समझाइश की जा रही है। उम्मीद है कि चोमू क्षेत्रवासी इस बात को गंभीरता से लेंगे। और आप देख रहे हैं डीबी राजस्थान में, हूँ दीपक सैनी, चोमू।